अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं नाजा न्याजी। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना मजीद 36 जिंदगियां निगल गया। हलाकतों की मजमूई तादाद 939 हो गई, जबकि कोरोना मुतासरीन की तादाद 43,966 तक जा पहुंची है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 वाकयात में 6 फौजी जवानों समेत 7 अफराद शहीद। गश्त पर मामूर FC की गाड़ी पर देसी साख्ता बम से हमला किया गया। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का मामला ज़ेरे गौर है। शेख रशीद अहमद कहते हैं, इमरान खान को सियासत का कोई चैलेंज दरपेश नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सिंध में गवर्नर राज का मुतालबा कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं, सदर पाकिस्तान को फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज करने का इख्तियार है। शॉपिंग मॉल्स खोलने का हुक्म, अमल दरामद के लिए सिंध का वफाक को खत। सिंध हुकूमत ने शॉपिंग मॉल्स खोलने से मुतालिक वफाकी हुकूमत से तजावीज़ मांगी हैं। अपनी और ऊंटों की खुराक का हुसूल दुश्वार हो गया। ऊंट बान कहते हैं, कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन के नतीजे में शदीद माशी बदहाली का शिकार हो गए हैं। सोने की कीमत एक ही दिन में 2000 रुपए फी तोला बढ़ गई। बैनुल अक़वामी बिलियन मार्केट में फी ओन सोने की कीमत में $43 का इजाफा हो गया। हमें शदीद माली मुश्किलात का सामना है। टोरंटो के मेयर का कहना है कि हमने कोरोना के खिलाफ कई मिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं। मॉन्ट्रियल में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी, प्रीमियर ने पाबंदियों में नरमी का ऐलान कर दिया। 25 मई से मॉन्ट्रियल में चंद रिटेल स्टोर्स खोल दिए जाएंगे। प्रीमियर का कहना है कि सबको महकमा सेहत की हिदायत पर अमल करने की जरूरत है। कैनेडियन ऑयल अमरीकी इंतखाबात का अहम मसला बन गया। जो बाइडेन का कहना है कि अगर मैं अमरीका का सदर मुंतखब हो गया तो कनाडा के साथ कीस्टोन एक्सल पाइपलाइन मंसूबा खत्म कर दूंगा। कनाडा में कोरोना से 5,842 हलाकतें, मुतासरा अफराद की तादाद 78,000 से तजावुज कर गई। आलमी इदारे सेहत की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली तारीख में पहली बार ऑनलाइन हो रहा है, जिसमें यूरोपीय यूनियन की जानिब से पेश की गई करारदाद पर गौर किया जाएगा। अमरीकी सदर से 3 दिन से ज्यादा इंतजार ना हो सका। आलमी इदारे सेहत के हवाले से उन्होंने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 49,12,098 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 3,20,600 हो गईं। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 43,966 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 36 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 939 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,841 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 15,974, सिंध में 17,241, खैबर पख्तूनख्वा में 6,230, बलूचिस्तान में 2,820, गिलगित बल्तिस्तान में 550, इस्लामाबाद में 1,034, जबकि आज़ाद कश्मीर में 115 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 280, पंजाब में 273, खैबर पख्तूनख्वा में 334, गिलगित बल्तिस्तान में 4, बलूचिस्तान में 38 और इस्लामाबाद में 9 मरीज जान से हाथ धो बैठे। अब तक 462 अस्पतालों में करंतना मराकज़ में मरीजों का इलाज जारी है। उन अस्पतालों में 7,295 बेड्स का बंदोबस्त किया गया है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 वाकयात में 6 फौजी जवानों समेत 7 अफराद शहीद हो गए।
इस हवाले से मजीद जानते हैं। पाक फौज के शुबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक जिला बोलान की तहसील मच के इलाके पीर गायब में FC की गाड़ी पर देसी साख्ता बम से हमला किया गया, जिसके नतीजे में 5 अहलकारों समेत 6 अफराद शहीद हो गए। पाक फौज की गाड़ी रात मामूल की गश्त के बाद अपने बेस कैंप वापस जा रही थी कि रास्ते में नर्स रिमोट कंट्रोल बम से उसे निशाना बनाया गया। FC के शोहदा में जूनियर कमीशन अफसर और सिविलियन ड्राइवर भी शामिल है। शोहदा के नाम नायब सूबेदार एहसानुल्लाह नाइक जुबैर, नाइक एजाज अहमद, नाइक मौला बख्श, नाइक नूर मोहम्मद और ड्राइवर अब्दुल जब्बार हैं। उधर पाक ईरान बॉर्डर के करीब मंदकेच के इलाके में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में सिपाही इमदाद अली शहीद हो गया। बलूचिस्तान के सूरज ज़दा सूबे में पाक फौज पर हमले का हाल ही में ये दूसरा बड़ा वाकया पेश आया है। गुज़िश्ता हफ्ते भी सड़क किनारे नर्स बारूदी मवाद के जरिए फौज की गाड़ी को निशाना बनाया गया था, जिसमें 6 जवान शहीद हो गए थे। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि शहबाज शरीफ का केस बहुत संजीदा है। रेलवे में SOPs पर अमल दरामद की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मुआयना करने हर डिविजनल हेडक्वार्टर्स खुद जाऊंगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेशावर में सहाफियों से गुफ्तगू में वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना था कि ट्रेनें चलाने की इजाजत गुज़िश्ता रोज मिली। पेशावर से 3 ट्रेनें चला रहे हैं, जरूरत हुई तो पेशावर के लिए एक और ट्रेन का इजाफा करेंगे। ट्रेनों में 60% सवारियां लेकर जा रहे हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुतालिक शेख रशीद का कहना था कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज शरीफ का केस बहुत संजीदा है, उनका नाम ECL में डालने का मामला ज़ेरे गौर है। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम इतनी जल्दी नहीं आ रही। 31 मई तक नैब दोनों जानिब झाड़ू फेर देगा। वैसे भी ECL के लिए आप ऑन लिस्ट हैं और आपका केस बहुत सीरियस है और NFC अवार्ड के फैसले पे आप कोई जवाब नहीं दे रहे और मेन बातें यही हैं, नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम इतनी जल्दी नहीं आ रही और अगर सियासत में कोई चैलेंज नहीं है इमरान खान को। देखें, वो मैं इतना कह चुका हूँ, कोई ज़रूरत। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सिंध में गवर्नर राज का मुतालबा करते हुए कहा है कि सूबाई हुकूमत ने कुछ नहीं किया, वफाक मदाखलत करे। वजीर आला मुराद अली शाह रोना धोना बुलेटिन ही कर सकते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आर्टिकल 245 के तहत सदर पाकिस्तान को इख्तियार दिया गया है कि जब वो महसूस करें पैसे का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो फाइनेंशियल एमरजेंसी नाफिज कर देंगे। वजीर आला रोजाना मीटिंग में बैठते हैं, विफाक से जो चाहिए मांगे। डॉक्टरों को मरीजों की खिदमत करके इबादत का बेहतरीन मौका मिला है, आवाम का डॉक्टरों पर हक है। फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि चीफ जस्टिस के फैसले ने साबित कर दिया सिंध हुकूमत गलत है। आज का ये वतीरा है, कोई गोली लगने से भी मर जाए तो उसे कोरोना केस कह दिया जाता है। इसलिए आजकल ये वतीरा है, तरीक़ाकार है कि गोली भी लग जाए और उससे मर जाए तो उसको कोविड कह दो। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का एक केस है, हम सामने पेश कर देंगे। कराची में 2007 से 1 बूंद पानी का इजाफा नहीं किया। कराची में 2007 से 1 बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ। हलीम आदिल शेख ने कहा कि सबसे ज्यादा एंटी करप्शन के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए। पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली में नेल्सन मंडेला बन जाती है। लाड़काना को टारगेट किया जा रहा है, भुट्टो के वारिसों से बदला लिया जा रहा है। इस्लामाबाद में ये नेल्सन मंडेला के अलम वो पैरोकार बन जाते हैं, जमहूरियत के अलम बरदार बन जाते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। सिंध पहुंचते ये हिटलर की औलाद बन जाते हैं। सिंध पहुंचते ये हिटलर की बाकियात बन जाते हैं। सिंध पहुंचते ही वो जमहूरियत की जगह डिक्टेटरशिप आ जाती है। सिंध पहुंचते ही COD की जगह COC आ जाती है। 2 बजे के दरमियान हम यही सिंध असेंबली। शॉपिंग मॉल और तिजारती मराकज खोलने के हवाले से अदालत उज़्मा के फैसलों पर अमल दरामद के लिए सिंध हुकूमत ने वफाकी वजारत हेल्थ सर्विसेज को खत लिख दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमे दाखिला सिंध के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने विफाक को खत इरसाल कर दिया है, जिसमें सिंध हुकूमत ने शॉपिंग मॉल्स खोलने से मुतालिक विफाकी हुकूमत से तजावीज़ मांगी हैं। खत में कहा गया है कि कौमी राब्ता कमेटी इजलास में फैसला हुआ था कि शॉपिंग मॉल्स 31 मई तक बंद रहेंगे। किसी सूबे के इनफरादी फैसले और वजारत सेहत से इजाज़त के बारे में सिंध को आगाह नहीं किया गया। खत में कहा गया है कि कराची में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफा भी हो रहा है, लिहाजा अदालत उज़्मा के शॉपिंग मॉल से मुतालिक फैसले की रोशनी में फौरी अहकामात जारी किए जाएं ताकि इक़दामात किए जा सकें। कोरोना लॉकडाउन के बायस हालात ने ऐसा रुख बदला कि दीगर मेहनत कशों की तरह कराची के साहिल पर लोगों में खुशियां बिखेरने वाले ऊंटबान भी इन दिनों माशी बदहाली का शिकार हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
اونٹ بانوں کے مطابق کلفٹن کراچی کے ساحل پر روزی کمانے والے وہ کل 70 ساربان ہیں جن کے پاس تقریباً 50 اونٹ ہیں جو کئی دہائیوں سے یہاں کام کر کے اپنا گزر بسر کر لیا کرتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں یہ پہلا موقع آیا ہے کہ وہ ان کے اہل خانہ اور اونٹ 2 ماہ سے کھانے تک کو ترس گئے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے اونٹ بان بھی بھوک کا شکار ہیں کیونکہ ایک اونٹ کی غذا پر یومیہ تقریباً 400 روپے فی ہوتے ہیں، جس کی فراہمی ان حالات میں ان کے لیے ممکن نہیں رہی، جس کے باعث جنگلی جھاڑیاں کاٹ کر اونٹوں کو دی جا رہی ہیں۔ ایک اور اونٹ بان نے بتایا کہ اب انہیں خود اور اونٹوں کے لیے خوراک کوئی ادھار میں بھی نہیں دے رہا، جس کے باعث وہ سخت پریشانی کا شکار ہیں۔ ایک کٹا 400 روپے کا ہے اور یہ ایک کٹا صبح شام ایک اونٹ کا ہے۔ تقریباً یہاں پہ 40 سے 50 اونٹ ہے۔ ہم لوگ دانا لاتے تھے پہلے ادھار پہ، ابھی ادھار والے نے بھی منع کر دیا کہ بھائی ہم ادھار پہ دانا نہیں دیتے۔ اونٹ بانوں کا کہنا تھا کہ وہ نہ تو بھیک مانگنے کے عادی ہیں اور نہ ہی انہیں یہ بات اچھی لگتی ہے، تاہم موجودہ حالات کے پیش نظر اگر حکومت ان کی کچھ امداد کر دے تو ان کی مشکلات میں کمی آ سکتی ہے۔ ہمارے کو مانگنا تو آتا نہیں، نہ اچھا لگتا ہے ہمارے کو مانگنا۔ باہر جاتے ہیں تو لفٹ ڈاؤن لگی ہوئی ہے، پولیس والے پکڑ لیتے ہیں، اونٹ بھی نہیں بیچ سکتے ہیں، نہ کوئی خرید سکتا ہے۔ ہم لوگ محنت کرنے والے لوگ ہیں، محنت کریں گے، محنت سے کھائیں گے۔ ہم لوگ کو یہ کنارہ کھلا ہوا تھا، اس کی وجہ سے روزی بچوں کی ہم لوگ کما کے تھوڑا بہت چلے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے عائشہ چنڈیگڑھ کا کہنا تھا کہ اب ہم کیوں اپنا غصہ اور سب ہم بیچارے اینیملز پہ کیوں نکالتے جب ان کی آواز بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ بولیں، وہ اپنے آپ کے کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ ہم سوچتے ہیں نہیں وہ دنیا میں اور پرابلمز، ہم اینیملز کے بارے میں کیوں سوچیں۔ ملک کی صرافہ مارکیٹوں میں فی تولہ اور 10 گرام سونے کی قیمتوں میں بالترتیب 2000 روپے اور 1715 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت میں $43 کا اضافہ ہو گیا اور فی اونس سونے کی قیمت بڑھ کر $1762 کی سطح پر پہنچ گئی۔ دوسری جانب پاکستانی صرافہ مارکیٹوں میں بھی پیر کے روز فی تولہ اور 10 گرام سونے کی قیمتوں میں بالترتیب 2000 روپے اور 1715 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں کراچی، حیدرآباد، سکھر، ملتان، فیصل آباد، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ کی صرافہ مارکیٹوں میں فی تولہ سونے کی قیمت بڑھ کر 97,000 اور 10 گرام سونے کی قیمت اضافے کے بعد 83,162 کی سطح پر آ گئی۔ اس کے برعکس فی تولہ چاندی کی قیمت 50 روپے کے اضافے سے 1050 روپے اور فی 10 گرام چاندی کی قیمت 82 روپے 86 پیسے کے اضافے سے 900 روپے 20 پیسے کی سطح پر آ گئی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNN Live.tv۔